Hello and welcome to Co-Learner. We are dedicated to redefine your learning experience. चैप्टर चल रहा है हमारा बैंकिंग का और यह जो उसका तीसरा वीडियो है। हम लोगों ने पिछले दो वीडियोस में बैंक क्या होता है ये समझा था और उसी के अलावा हमने समझा था कि बैंक कैसे क्रिएट करते हैं। आज हम बात करेंगे बैंक के रिजर्व्स और सेंट्रल बैंक के रोल के बारे में। चलिए बात शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक मेरे सामने है वो है रिजर्व्स का। क्या कहता है रिजर्व? रिजर्व कहता है पहला कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब है ये वो परसेंटेज होता है टोटल डिमांड डिपॉजिट का जो कि कमर्शियल बैंक को क्रिएट करना पड़ता है, जिसके अगेंस्ट वो अपना पैसा जो है वो आरबीआई के पास जमा कराते हैं। इसका मतलब है एक कमर्शियल बैंक के पास जितना भी डिमांड डिपॉजिट पड़ा होता है उन्हें उसके अगेंस्ट एक कैश रिजर्व रेशियो क्रिएट करना पड़ता है और ये कैश रिजर्व रेशियो उनको कैश में डिपॉजिट कराना पड़ता है हमारे सेंट्रल बैंक के पास। इसका क्रिएशन कंपलसरी है और आपको ये सेंट्रल बैंक के पास आकर जमा करवाना पड़ेगा। वहीं अगला आता है वॉल्ट कैश रेशियो। ये एक्सेस कैश रिजर्व है जो बैंक वॉलेंट्री अपार्ट फ्रॉम सीआरआर, अगर किसी बैंक को लगता है कि वो सेफ साइड और भी पैसा रिजर्व में डालना चाहते हैं तो वो वॉल्ट कैश रेशियो को भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि सीआरआर का रेट 4% बताया गया है, इसका कोई भी रेट डिफाइन नहीं है, मतलब ये वॉलेंट्री है। तो अगर आप कोई भी कमर्शियल बैंक कभी भी एक्सेस में कोई भी अगर कमर्शियल बैंक एक्सेस में कभी कोई भी रिजर्व क्रिएट करना चाहता है तो वो क्रिएट कर सकता है। हालांकि इस पैसे को उनको कैश में डिपॉजिट नहीं कराना बल्कि होल्ड करना है खुद के पास से। मतलब आपको इस पैसे को रिजर्व बैंक को देने की जरूरत नहीं, इस पैसे को अपने पास आप खुद रखिए। इसके बाद अगला जो रिजर्व आता है वो होता है कैश डिपॉजिट रेशियो। इसका मतलब होता है रेशियो बिटवीन करेंसी डिपॉजिट बाय द पब्लिक इन कमर्शियल बैंक टू करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक इन कैश। मतलब कितना पैसा बैंक में जमा है और कितना पैसा लोगों के पास है। हाई सीडीआर से क्या होगा, हायर क्रेडिट क्रिएशन होगा कमर्शियल बैंक में। बट जब लोग डिपॉजिट नहीं कराते कैश इनटू बैंक तो इससे इकोनॉमी में ड्रेन शुरू हो जाता है और लोगों की बैंकिंग हैबिट को इंप्रूव करना जरूरी होता है। मतलब जब सीडीआर हमारे पास अगर बहुत ज्यादा होगा तो मतलब बैंक के पास कैश ज्यादा है, तो हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो बैंकों को बोल सकता है कि आप ज्यादा लोन इशू करिए। लेकिन वहीं अगर सीडीआर कम है तो मतलब देश में लोगों की बैंकिंग हैबिट अच्छी नहीं है, इससे कैश बैंक तक नहीं पहुंच रहा है और आगे लोन नहीं प्रोवाइड करे जा पा रहे। देन कम्स स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये लिक्विड एसेट्स के फॉर्म पे कमर्शियल बैंक को क्रिएट करना होता है डेली बेसिस पे एज अ परसेंटेज होता है डिमांड डिपॉजिट। मतलब कि एक एसएलआर को के फॉर्म पे हम लोग को कुछ लिक्विड एसेट्स को सेट असाइड करना पड़ता है। हम लोग कुछ लिक्विड एसेट्स को सेट असाइड करते हैं और ये लिक्विड एसेट कौन कौन से होते हैं, जैसे हम बात कर सकते हैं इसके अंदर आएगा कैश, फिर आएगा गोल्ड, फिर आएगा अनइनकम्बर्ड। अनइनकम्बर्ड का यहाँ पर मतलब क्या होता है, फ्री फ्रॉम चार्ज, मतलब इसके अगेंस्ट कोई भी लोन नहीं लिया जा सकता। अनइनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटी। ये अप्रूव सिक्योरिटी कौन सी है, ये बेसिकली सरकारी सिक्योरिटी होती है, मतलब जैसे कि ट्रेजरी बिल्स वगैरह। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपको पैसा जमा कराना होता है, आपको ये भी क्रिएट करना पड़ेगा। हालांकि इसे जो हमारे लिक्विड एसेट है इन्हें कमर्शियल बैंक ही होल्ड करेगा, इसे आपको हमारे सेंट्रल बैंक को नहीं देना होता है। ये डेली बेसिस पे बनाया जाता है। वही सीआरआर हमारा एवरी फोर्टनाइट फ्राइडे, हर 15वें दिन, हर 15वें फ्राइडे पे बनाया जाएगा। इसका रेट करेंटली 23% अभी चल रहा है। तो ये थे रिजर्व्स कितनी तरह के हमें क्रिएट करने होते हैं। अगला पॉइंट आता है सेंट्रल बैंक क्या है। सेंट्रल बैंक एक अपेक्स बैंक है नेशन का, सबसे बड़ा बैंक है नेशन का और ये देश में मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है। ये सोल एजेंसी है नोट इशू करने की और ये बैंकर टू द गवर्नमेंट के फॉर्म पे काम कर रहा होता है। इट ऑल्सो मैनेजेस फॉरेस्ट ट्रांजेक्शन, ये फॉरेस्ट ट्रांजेक्शन को भी मैनेज करता है। और इंडिया में आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है और ये इसके प्राइमरी फंक्शन से क्या है, पहला ये बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स है। सेंट्रल बैंक का एक्सक्लूसिव राइट होता है कि वो नोट इशू कर सकता है। इसका हम लोग करेंसी अथॉरिटी फंक्शन भी हम लोग इसको बुलाते हैं। दूसरा है बैंकर टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक एक बैंकर है, एजेंट है और फाइनेंशियल एडवाइजर है गवर्नमेंट का। एज अ बैंकर ये मैनेज करता है अकाउंट गवर्नमेंट के। एज एन एजेंट ये बाय और सेल करता है सिक्योरिटी गवर्नमेंट के बिहाफ पे। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज को फ्रेम करता है
अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल बैंक ये लोन भी प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को इन टाइम्स ऑफ नीड, जिसे हम लोग डेफिसिट फाइनेंसिंग के फॉर्म पे भी जानते हैं। मतलब जब सरकार को पैसे की जरूरत होगी, डेफिसिट फाइनेंसिंग हो रही होगी, तब हमारा ये आरबीआई ही, हमारा सेंट्रल बैंक ही जाके सरकार को पैसा देता है। आने वाले चैप्टर्स में इसके ऊपर बहुत डिटेल डिस्कशन है। बैंकर्स बैंक ऑन सुपरवाइजरी रूल, सेंट्रल बैंक एक बैंकर ऑफ कमर्शियल बैंक है, ये एक्सेप्ट करेगा डिपॉजिट फ्रॉम देम और उनको ऑफर करता है लोन। जिस रेट पर सेंट्रल बैंक ऑफर करता है लोन, इसे हम लोग बुलाते हैं रेपो रेट, और जिस रेट पर ये डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है उसे हम लोग बुलाते हैं रिवर्स रेपो रेट। मतलब जिस रेट पर लोन दिया जा रहा है वो रेपो रेट है, और जिस रेट पर लोन हम लोग डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे उसे रिवर्स रेपो रेट बुलाते हैं। इसका मतलब अगर हम ये बोले कि ये कमर्शियल बैंक है और हमारे पास एक सेंट्रल बैंक है, तो कमर्शियल बैंक जब इससे लोन लेगा उसे रेपो रेट पर लोन मिलेगा, और जब ये पैसा डिपॉजिट करवाएगा तो वो रिवर्स रेपो रेट पर पैसा डिपॉजिट कराएगा। किस पे करा रहा है? रिवर्स रेपो रेट पे। तो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। अब जब हम लोग रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में बात करते हैं, तो रेपो रेट हमेशा ही रिवर्स रेपो रेट से 1% ज्यादा होता है, हमेशा ही कम से कम इनमें 1% का गैप तो रहेगा। मतलब अगर ये 8% है तो ये 7% होगा, इतनी बात समझ लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे। ये सुपरवाइजरी रोल सेंट्रल बैंक कैसे करता है? कमर्शियल बैंक को एक डायरेक्टिव्स इशू करता है कि आपको ये काम ऐसे करना है। द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, कमर्शियल बैंक आपने पिछली वीडियो में जैसे कि देखा कि कमर्शियल बैंक जो है वो अपनी लिमिट के ऊपर जाके भी लोन इशू कर देता है, जितना कैश में उससे ज्यादा उसके पास लोन है। कई बार हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कमर्शियल बैंक कई बार अपनी लायबिलिटीज को मीट आउट नहीं कर पा रहा होता है, तो इस केस में जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट बनकर आता है। मतलब आखिरी की क्राइसिस में आकर उसकी मदद करता है, उसे इस क्राइसिस से बाहर निकालता है और उनको इंसॉल्वेंट होने से बचाता है। Then comes custodian of foreign exchange, सेंट्रल बैंक custodian of foreign exchange रिजर्व भी है। ये इंश्योर करता है कि हमारी स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी मैनेज फ्लोटिंग के फॉर्म पे। मैनेज फ्लोटिंग का मतलब होता है जब कमर्शियल बैंक हमारे सेंट्रल बैंक जो है हमारा वो इंश्योर कर रहा होता है कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है डोमेस्टिक करेंसी को बिल्कुल मेंटेन रहे। इसके अलावा आता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन, सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन भी दो बैंक्स के बीच में। सपोज बैंक के रिसीव करता है चेक ड्रॉन ऑन बैंक भी, और बैंक भी रिसीव करता है चेक ड्रॉन ऑन बैंक के। मतलब कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक बैंक ए है और ये बैंक बी है और बीच में आ गया हमारा सेंट्रल बैंक, तो यहाँ पर काम क्या होगा? अगर एक पर्सन है और ये दूसरा पर्सन है, इसने इनको एक चेक पकड़ा है, तो इम्प्लाइड है ये चेक किसका होगा? क्योंकि इनका जो अकाउंट है ये मिस्टर डी है, मिस्टर सी है। मिस्टर डी का अकाउंट कहाँ है? बैंक बी में है, तो ये चेक किसका देंगे? ये चेक इनको बैंक बी का, अपने ही बैंक का देंगे, और ये चेक डिपॉजिट कहाँ कराया जाएगा? बैंक ए में। अब होता क्या है कि ये दोनों बैंक आपस में डायरेक्टली लिंक में नहीं होते। बैंक ए इस चेक को कहां भेजेगा? सेंट्रल बैंक को। सेंट्रल बैंक इस चेक को भेजेगा बैंक बी में। यहां से चेक इशू होगा, अप्रूव होगा, और ये पैसा सेंट्रल बैंक को दिया जाएगा, और सेंट्रल बैंक ये पैसा बाद में बैंक ए को देगा। मतलब सेंट्रल बैंक दोनों बैंक के बीच में लिंकिंग पिन की तरह काम कर रहा है, बीच में बैठा हुआ है। इसी फंक्शन को हम लोग बुलाते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। देन इसका जो अगला काम है वो है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट करने का। मतलब सेंट्रल बैंक हमारे इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ पॉलिसी रेट रेशियो इनको हमेशा इंश्योर करता है। बाय कंट्रोलिंग क्रेडिट, अगर ये चेक करेगा इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, देन इकोनॉमी। इन द इवेंट ऑफ इन्फ्लेशन सप्लाई, मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है। इन द इवेंट ऑफ डिफ्लेशन, मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है। ये कैसे काम होता है ये हम लोग अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी का, जहां मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे कि कमर्शियल बैंक हमारे सेंट्रल बैंक के साथ मिलकर, कैसे हमारा सेंट्रल बैंक है, अगर हम डायरेक्टली बोले तो वो कैसे हमारे देश के अंदर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।